दूध का जार में आप दारू को डाल दीजिएगा तो क्या कहिएगा कि हम दूध का ही भाग है, उसका गुण खत्म हो जाता है। जैसे केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो वो भी तो हमारे धर्म संस्कृति परंपरा को मुखौला उड़ा रहे हैं, वो भी तो छोड़ चुके हैं ना। उसका भी डिलिस्टिंग किया जाना चाहिए। आज सरना स्थल की जगह आप चर्च में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, सरना स्थल को बचा नहीं रहे, चर्च का डेवलप कर रहे हैं। कुंभ के मेले में गए थे, राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। भाई सरना कोट का बात है, उस सम्मेलन में तो सरना कोट का बात नहीं हुआ, और ना ही अपना जो धर्म बचाने के लिए है वो बात नहीं हुआ। तो गॉड फादर है तो फादर के द्वारा करते हैं, तो गुण कहाँ है? पैदा जरूर हुए हैं आदिवासी में, लेकिन जब गुण चला जाता है तो आदिवासियत ख़त्म हो जाता है। कल रांची में महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस महासम्मेलन में कई बातों का जिक्र किया गया, कई बातों पे चर्चा की गई और एक निर्णय लिया गया है कि जो व्यक्ति सरना संस्कृति को नहीं मानते हैं उसका बहिष्कार किया जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। और क्या कुछ चर्चा हुई है ये बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की हैं। फूलचंद जी, कल जो पाहन महासम्मेलन हुआ था, क्या क्या चर्चाएं हुई और जिस बात का जिक्र अभी मैंने किया उसको लेकर भी चर्चा की गई है? निश्चित तौर से देखिए, ये आदिवासियों की जो परंपरा संस्कृति रही है, रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, उसको जो है पाहनों के द्वारा में उसको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए उस कार्यक्रम का था। लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के नाम पे, पाहनों के नाम पे, पाहनों को बरगला करके एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा पाहन महासम्मेलन कराना आदिवासियों की आस्था परंपरा को चोट देने का काम किया है। हम मनसा की बात करते हैं, जो आदिवासी कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप को, और हिंदुत्व के लोग पाहन सम्मेलन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे लोग जो है आदिवासी के पाहन जो पुरोहित होते हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक पाहन के द्वारा नेकचार किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति में है। लेकिन कुछ लोग रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के आड़ पे, पाहनों के आड़ पे, पाहनों को हिंदूकरण करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको हम लोगों ने ये जो है 10 माइल में हम लोग पाहन महासम्मेलन किए, इस बात का जिक्र किए कि आदिवासी अगर सावधान ना रहे तो अभी देखिए आदिवासी को हिंदू है बोल रहा है, जो आदिवासी को हिंदू है बता रहा है, ऐसे लोग जो है पाहन महासम्मेलन करते हैं। अभी सरना कोट का बात है, उस सम्मेलन में तो सरना कोट का बात नहीं हुआ, और ना ही अपना जो धर्म बचाने के लिए है वो बात नहीं हुआ। उसमें पाहन सम्मेलन में हर तरह का बात होना चाहिए। हम लोग जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, अन्य धर्म जैसे ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, उसका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ईसाई का ही डिलिस्टिंग क्यों? जो आदिवासी हिंदू बन गए हैं उसका डिलिस्टिंग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं भाई? आप जो मुसलमान लोग आरक्षण ले रहे हैं उसका डिलिस्टिंग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? लेकिन जो है आप आदिवासी समाज में अब राजनीति करते करते अब धर्मगुरु भी का भी भूमिका में निभा रहे हैं। जब सरना समिति यहाँ है, पढ़ा समाज यहाँ है, और एक राजनीतिक मंच पे इस तरह से छेड़छाड़ करना पाहन के द्वारा बहुत बड़ा धर्मांतरण, हिंदू के धर्मांतरण की ओर कल का जो पाहन महासम्मेलन था वो था। इसीलिए कि आज जो है कट्टर आदिवासी हिंदू बताने वाले लोग पाहन महासम्मेलन का व्यवस्था किए थे। चूँकि आदिवासी समाज में सरना समिति है, पढ़ा समाज के द्वारा संचालन होता है, पाहनों के द्वारा संचालन होता है, लेकिन आरएसएस के गोदी में बैठ करके, जनजातीय सुरक्षा मंच के गोदी में बैठ करके पाहनों को बरगला करके जो है पाहन सम्मेलन कराना किसी भी। अच्छा, ये भी तो कहा गया कि जो संस्कृति का पालन नहीं करते हैं उनका हुक्का पानी बंद करेंगे। क्या मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ जा रहे हैं, बाबूलाल जी कुंभ स्नान कर रहे हैं, नवरात्र रख रहे हैं, तो उनका भी आप लोग बहिष्कार करेंगे क्या? हुक्का पानी बंद करेंगे? निश्चित तौर से जो धर्म संस्कृति की बात, जब धर्म युद्ध की बात आती है तो धर्म युद्ध में बहुत सारा लोग अपनों को भी जो है चोट खाना पड़ता है।
जैसे केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो वो भी तो हमारे धर्म संस्कृति परंपरा को मुखौला उड़ा रहे हैं, वो भी तो छोड़ चुके हैं ना, उसका भी डिलिस्टिंग किया जाना चाहिए। और जो लोग हिंदू धर्म में चले गए हैं, जैसे अभी कुंभ के मेले में गए थे, राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। यदि आप बार बार मेरे आदिवासी धर्म सरना को छेड़ेंगे तो मैं आदिवासी नेता होने के नाते मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि पूरे 15 करोड़ आदिवासी पूरे भारत में है और इसका धर्म, आस्था, विश्वास ये सिर्फ रांची का मामला नहीं है। क्या बंगाल, क्या असम, क्या बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब जगह हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं। ऐसे में आदिवासी को हिंदुत्व की तरफ ढकेलना बहुत बड़ा समाज का एक तरह से जो हरासमेंट है। क्योंकि अभी हम लोग सरना कोट का लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासी का लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, और ये उसमें डिलिस्टिंग का जो अभी मुद्दा उठ रहा है, उसका समर्थन आप करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा करते हैं। डिलिस्टिंग का क्यों नहीं करेंगे भाई, डिलिस्टिंग का करते हैं। डिलिस्टिंग का एकदम करना चाहिए और सबको करना चाहिए, क्यों नहीं करें। हमारी धर्म संस्कृति परंपरा पर बराबर चोट हो रहा है। जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, सबसे पहले इसका डिलिस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो मानते हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति मानते हैं, जो दूसरे धर्म में चले गए, तो यहीं के लोग बोलते हैं कि डिलिस्टिंग का मांग, तो डिलिस्टिंग का मांग तो सरना समिति स्वागत करती है। तो पहले हिंदू का डिलिस्टिंग हो, मुसलमान का डिलिस्टिंग हो, ईसाई का डिलिस्टिंग हो। आप तो खाली डिलिस्टिंग किसको कर रहे हैं, मिशनरी को कर रहे हैं। तो ऐसे में डिलिस्टिंग का क्या फ़ायदा है। करना है तो सबको साफ करो। और कट्टर आदिवासी के तरह जो है, ये जो मूल आदिवासी है, जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है, जो खेत में हर जोतता है, जो कि फसल उपजता है, जो मछली मारता है, जो कि मजदूरी करता है, जो कि अपने अन्न को उपजाता है, धन को उपजाता है, कटहल तोड़ता है, इमली तोड़ता है। तो ऐसे जो मेन आदिवासी है, जो शिकार करता है, जो चूहा को मारता है, जो कि सुअर को मारता है, उसको पका के खाता है, तो ऐसे लोग ओरिजिनल आदिवासी है। जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं वो कहते हैं कि हम भलो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं और चर्च जाते हैं, लेकिन हम अभी भी आदिवासी हैं। आदिवासी के मुद्दे रहते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं। मानते हैं आप कि वो भी आदिवासी हैं? अच्छा, दूध का जार में आप दारू को डाल दीजिएगा तो क्या कहिएगा कि हम दूध का ही भाग है, उसका गुण ख़त्म हो जाता है। जो भी कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरे को धर्म को छोड़ के जाता है, उनका जो गुण होता है, जो उसका आदिवासियत होने का गुण होता है, जैसे आदिवासी का गुण क्या है, आदिवासियों का गुण क्या है, आदिवासियों को गुण क्या है, आदिवासियों को गुण यही है कि वो जब सुबह उठता है तो ढेंकी कूटता है ना। जब सुबह उठता है तो अपना खेती बाड़ी जाता है, कोड़ी कोड़ता है। शादी ब्याह होता है तो अपना पहान पुरोहित से रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति से मानता है। अच्छा ये बताइए, चर्च जाने वाला पहान से पूजा पाठ कराते हैं? नहीं कराते हैं। और चर्च मानने वाले जो है, जो मरनी जीनी में जो आदिवासी परंपरा संस्कृति से कराते हैं, उनका तो गॉड फादर है, तो फादर के द्वारा करते हैं। तो गुण कहाँ है? पैदा जरूर हुए हैं आदिवासी में, लेकिन जब गुण चला जाता है तो आदिवासियत ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं, जो हमारा जो मन नहीं मिलता है, विचार नहीं मिलता है, दिल नहीं मिलता है, आप सरना समाज से छोड़ के दूसरे समाज में जा रहे हैं। आज सरना स्थल की जगह आप चर्च में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, सरना स्थल को बचा नहीं रहे, चर्च का डेवलप कर रहे हैं। आज जो हिंदू में चले गए हैं, उस सरना स्थल को नहीं बचा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। जगह जगह में देखिए, बजरंग बली का मंदिर, दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, सरना स्थल तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन जब चले गए, अब हमारे कोई हित का नहीं है, खाली नाम का फ़ायदा लेने के लिए आप आदिवासी है, तो क्या फ़ायदा है? ना मेरा शादी ब्याह में उठना बैठना है, ना मरनी जीनी में उठना बैठना है, ना हमारे संस्कृति को आप फॉलो करते हैं, ना हमारे गुणों से उठना बैठना है। मान ले कि हम लोग सरहुल में जाते हैं सरना स्थल, आप तो नहीं जाते हैं, आप तो जाते हैं चर्च जाते, तो मेल कैसा रहा है? हम जाते हैं सरहुल में सरना स्थल, आप तो मंदिर जाते हैं, सरना स्थल तो आप नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो बरसों से मनाते आ रहे हैं,
ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं। आदिवासी आज जो है मेहनत करता है और वो अपने मेहनत के दम पर भरोसा रखता है, किसी को लोभ लालच नहीं है। आदिवासी यही कि रूढ़िवादी जो सोच रखते हैं, शुरू से अपना जो संस्कृति पालन कर रहे हैं, वही जो है आदिवासी असली है। हाँ, निश्चित तौर से दोगला सोच वाला रूढ़िवादी परंपरा नहीं है। रूढ़िवादी को मानना है तो पूरी तरह से मानना है। एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल वाला नहीं चलेगा। एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल नहीं चलेगा। जो शुरू से आदिवासी संस्कृति का पालन करते रहे हैं वही असल में आदिवासी है, अन्य कोई भी आदिवासी नहीं है। साफ संदेश था उन लोगों को जो लगातार कहते हुए नजर आए हैं कि भले वो धर्म परिवर्तन कर दे लेकिन उनकी जाति जो है आदिवासी है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए सहयोगी मदन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री